बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं? आज हम आपको 1000 गोल्डन मिस्री मुर्गियों की फीड के शेड्यूल के बारे में बताएंगे। और याद रहे कि ये वाला शेड्यूल आप गोल्डन मिस्री मुर्गियों के अलावा देसी मुर्गियों के लिए भी अपना सकते हैं और लेयर हैंस के लिए भी अपना सकते हैं। मैंने ये शेड्यूल आपके लिए स्पेशल तौर पे तैयार किया है और ये वेटनरी डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद और एक दो ऐसे फार्मर से डिस्कस किया है जो जिन्होंने देसी मुर्गियां पहले से पाल रखी हैं और उनका इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा है। ना सिर्फ हम आपसे इन मुर्गियों की फीड का हिसाब किताब डिस्कस करेंगे, बल्कि इस वीडियो के एंड पे हम ये हिसाब भी लगाएंगे कि टोटल जब अंडे मुर्गियां नहीं दे रही होती तो आपको कितना खर्चा आ जाएगा और आपके मुनाफे की रेशो क्या होती है, यानी आपके नफ़ा नुकसान का हिसाब इस वीडियो के एंड पे लगाएंगे। तो लिहाजा तमाम मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मुफीद वीडियो की मालूमात मिलती रहें। तो चलिए इसकी तफसीलात देखते हैं कि 1000 मुर्गियों की फीड का शेड्यूल कैसे होता है। अच्छा जनाब, जो पहला कॉलम है इसमें मैंने मुर्गी की उम्र लिखी है, जबकि दूसरे कॉलम में उसकी एक दिन की खुराक ग्राम में लिखी है। याद रखिए ये ग्राम आधा ग्राम या 1 ग्राम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट एवरेज मिकदार यहाँ पे लिखी गई है जो कि पंजाब में पाली जाने वाली मुर्गियों के लिए यूज़ होती है। इसके बाद एक हफ्ते में वो कितनी खुराक एक मुर्गी यूज़ करती है वो लिखी गई है, जबकि आखिरी कॉलम में 1000 मुर्गी 7 दिन के अंदर जितनी खुराक यूज़ करती है वो लिखी है। और ये तमाम मिकदारें मैंने ग्रामों में लिखी हैं और इसको एट द एंड मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करके आपको टोटल हिसाब बताऊंगा कि टोटल आपको इस 20 हफ्ते के दौरानी में टोटल कितनी बोरियां खुराक की आपकी लग जाएंगी 1000 मुर्गियों के लिए। अगर आप 1000 से ज़ायद मुर्गियों के लिए निकालना चाहते हैं तो आप एक मुर्गी की जो फीड की मिकदार होगी उसको उतनी मिकदार, यानी अगर आप 2000 के लिए निकालना चाहते हैं तो उसको 2000 से ज़रब दे दीजिएगा तो आपका 2000 का हिसाब निकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन में मैंने आपके सामने पहले लिखा हुआ है कि पहले हफ्ते में आपकी जो एक दिन की मुर्गी होगी 10 ग्राम खुराक खाएगी, जबकि 7 दिन में वो टोटल 70 ग्राम खुराक इस्तेमाल कर लेगी। और इसी तरह 1000 मुर्गी 7000 ग्राम खुराक खाएगी, जबकि दूसरे हफ्ते में एक मुर्गी के लिए 17 ग्राम, एक हफ्ते में एक मुर्गी की खुराक 119 ग्राम, जबकि 1000 मुर्गी की खुराक 11 ये आपके सामने लिखी है 1,19,000 ग्राम बनती है। इसी तरह ये जो 1000 मुर्गी की खुराक है ये आप साथ साथ देखते जाइएगा, मैं आपको सिर्फ एक मुर्गी की खुराक डिस्कस करता जाऊंगा। तीसरे हफ्ते में एक मुर्गी की एक दिन की खुराक 22 ग्राम होगी, जबकि 7 दिन की खुराक 154 ग्राम होगी। इसी तरह चौथे हफ्ते में एक मुर्गी की खुराक 25 ग्राम होगी और इस एक परिंदे की खुराक 7 दिन में 175 ग्राम। पांचवें हफ्ते में एक दिन की परिंदे की खुराक 30 ग्राम है, जबकि 7 दिन तक उसकी जो खुराक की मिकदार बनती है 210 ग्राम बनती है। छठे हफ्ते में एक दिन की खुराक 35 ग्राम, जबकि 7 दिनों में 245 ग्राम। सातवें हफ्ते में एक दिन की खुराक 41 ग्राम है और 7 दिन में 287 ग्राम बनती है। आठवें हफ्ते में एक दिन की एक परिंदे की खुराक 45 ग्राम, जबकि टोटल एक हफ्ते की खुराक 315 ग्राम बनती है। इसी तरह 9वें हफ्ते में एक परिंदे की एक दिन की खुराक 49 ग्राम और 7 दिन की 343 ग्राम। 10वें हफ्ते में एक दिन की खुराक 53 ग्राम और एक हफ्ते की खुराक 371 ग्राम। 11वें हफ्ते में एक दिन की खुराक 56 ग्राम और 7 दिन की खुराक 392 ग्राम, जबकि 12वें हफ्ते में एक दिन की खुराक 60 ग्राम, जबकि एक हफ्ते की खुराक 420 ग्राम। हफ्ता नंबर 13 में एक दिन की खुराक 64 ग्राम और 7 दिनों की खुराक 448 ग्राम। हफ्ता नंबर 14 में एक दिन की खुराक 67 और 7 दिनों की 469 ग्राम। हफ्ता नंबर 15 में एक दिन की खुराक 70 ग्राम और एक हफ्ते की खुराक 490 ग्राम। हफ्ता नंबर 16 में एक दिन की खुराक 73 ग्राम, एक हफ्ते की खुराक 511 ग्राम। हफ्ता नंबर 17 में एक दिन की खुराक 76 ग्राम, एक हफ्ते की खुराक 532 ग्राम। हफ्ता नंबर 18 में एक दिन की खुराक 79 ग्राम, जबकि एक हफ्ते की खुराक 553 ग्राम।
हफ्ता नंबर 19 में एक दिन की खुराक 84 ग्राम, एक हफ्ते की खुराक 588 ग्राम। हफ्ता नंबर 20 में एक दिन की खुराक 89 ग्राम यानी 89 ग्राम और एक हफ्ते की खुराक 623 ग्राम। इस तरह जो एक मुर्गी की कुल फीड बनती है इन 20 हफ्तों के दौरान वो बनती है 7315 ग्राम, जबकि 1000 मुर्गी की कुल फीड बनती है 7315 किलोग्राम। एक बोरी में एक वक्त में 50 किलोग्राम खुराक होती है। तो अगर हम 7315 ग्राम को 50 से तकसीम करें ना तो कुल कितनी बोरियां बनती हैं जी? 146.3 यानी 146 के ऊपर आधी या 147 ही आप काउंट कर लें। तो जो प्राइस होती है एक बैग की, एक बोरी की, वो 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 तक भी होती है। तो हम एवरेज प्राइस 2400 अगर काउंट कर लेते हैं, 2400 एक बोरी की कीमत फर्ज कर लेते हैं, तो फिर 146.3 बोरियों की कीमत बनती है 2400 से ज़रब देने के बाद 3,51,120 रुपये। फीड का ये खर्चा उन दिनों का है जब मुर्गियां अंडे नहीं देती, लेकिन जब अंडे देना शुरू कर दें तब 70% के हिसाब से रोजाना का मुनाफा कुछ इस तरह का होगा। जो कि 1000 मुर्गियों का अगर 70% निकालें तो 700 मुर्गियां आपकी एक वक्त में अंडे दे रही होंगी। अंडों की कीमत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। किसी इलाके में 12 रुपये भी हो सकती है, 13 रुपये भी हो सकती है, लेकिन सियालकोट में जो अमूमी तौर पे चलती है देसी अंडों की कीमत वो 15 रुपये फी अंडा के हिसाब से है। और अगर 70% मुर्गियां अंडे देने वाली हों तो 1000 में से 700 मुर्गियां ऐसी बनती हैं जो अंडे दे रही होंगी। तो उन 700 अंडों की रोज़ाना की जो कीमत बनती है 15 रुपये के हिसाब से वो बनती है 10,500। अगर आपके इलाके में अंडे का रेट कम है तो आप उस हिसाब से अपना रेट निकाल लें, वो ज़रा कम निकलेगा। और एक महीने में अगर 30 दिन हो तो 30 दिनों की जो अंडों की सेल है वो बनती है 3,15,000 रुपये के करीब। तो यूं जो आपकी 1000 मुर्गियों की फीड का खर्चा था जब वो अंडे नहीं दे रही थी वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब था। तो एक महीने में आपको इतने अंडे मिल जाते हैं कि आपका जो फीड का खर्चा है वो इसके बराबर हो जाता है। इसमें लेबर एक्सपेंस, आपकी बिल्डिंग का खर्चा और इसकी वैक्सीनेशन के खर्चे वगैरह शामिल नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मुर्गियों के एक महीने के अंडे तकरीबन आपकी सिर्फ फीड के खर्चे को बैलेंस करेंगे, जबकि आपकी जो मजदूरी है इसके अलावा बिजली का खर्चे या दूसरे खर्चे उनकी खर्चे बैलेंस करने के लिए आपको मज़ीद महीने इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी फीड के पैसे को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा कुव्वत मदाफ़त रखें यानी ज़्यादा ताकतवर हों, तो इसका एक तरीकाकार ये भी है कि आप मुकम्मल तौर पे मुर्गियों को फीड पे ना रहने दें। आप अपनी मुर्गियों को 50 या 70% रेडीमेड फीड खिला लें और जो बाकी 50 या 30% है वो देसी फीड खिला लें। इसके लिए अगर आप एक बोरी फीड यूज़ करते हैं जो तैयारशुदा मसनूई फीड है वो 2400 की एक बोरी आएगी, और उसके बराबर अगर आप एक बोरी देसी खुराक की जिसमें गंदम, ज्वार वगैरह के दाने शामिल हों वो भी आप यूज़ कर लेंगे तो आपकी मुर्गियों को कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, उनकी सेहत पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी अंडे देने की सलाहियत में कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं 2-3 फार्मर से मिला हूँ वो यही टोटका अपनाते हैं, वो कुछ देसी खुराक खुद से डाल लेते हैं, इस तरह उनका खर्चा कम पड़ जाता है। उनकी जो देसी खुराक की बोरी है वो तकरीबन उनको 1200 रुपये के करीब बनती है। और इस तरह अगर आप 2 बोरियां जो कि 4800 की बननी थी उसमें आप एक दुकान से ली गई बोरी लें और एक खुद तैयारशुदा बोरी लें तो आपका खर्चा 3600 बन जाता है और 1200 रुपये आपके बच जाएंगे। इस तरह आप अपने फीड के खर्चे को कम से कम कर सकते हैं और अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।